Let's make global news. नमस्कार। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। जंग खत्म करने को लेकर ट्रंप के पीस प्लान पर हो रही चर्चाओं के बीच यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे के शहरों पर हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विताली क्लिस्टको ने कहा कि रूसी हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि कम से कम 2 रिहायशी ब्लॉकों पर हमला हुआ है, जबकि रूसी अधिकारियों ने कहा क्रास्नोडर और रोस्तव के बॉर्डर इलाकों में यूक्रेन ने रात भर कई हवाई हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सेना ने 249 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। रोस्तोव इलाके के कार्यकारी गवर्नर का कहना है इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर जेनेसिस मिशन शुरू किया है। इसे अपोलो मून मिशन और मैनहट्टन प्रोजेक्ट जितना बड़ा बताया जा रहा है। इस मिशन का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेंशन को बहुत तेज करना है। इसके तहत ऊर्जा विभाग एक बहुत बड़ा एआई प्लेटफॉर्म बनाएगा, जिसका नाम है अमेरिकन साइंस एंड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। इसमें अमेरिका के सारे सरकारी वैज्ञानिक डेटा, सुपर कंप्यूटर, नेशनल लैब्स और प्राइवेट कंपनियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एआई की मदद से नई दवाइयाँ, नई ऊर्जा, चिप्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से खोज होगी। इसकी मदद से सालों लगने वाली खोजें हफ्तों या कुछ दिनों में हो सकेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। ट्रंप ने कहा बीजिंग जाने पर उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले साल के आखिर में स्टेट विजिट के लिए अमेरिका आमंत्रित किया है। ट्रंप और चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ताज़ा फोन कॉल में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रूस यूक्रेन युद्ध, फेंटानिल और ताइवान समेत कई मुद्दों पर बात हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। इथियोपिया का हेली गुबी ज्वालामुखी 12 साल बाद अचानक फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। सोमवार रात करीब 11 बजे ये राख इथियोपिया से 43,500 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक फैल गई। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि राख के बादल मंगलवार शाम 7:30 बजे तक भारत से साफ हो जाएंगे और चीन की ओर बढ़ जाएंगे। इस गुबार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थी। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रांत खोस्त, कुनार और पख्तिका में एयर स्ट्राइक की। खोस्त पर किए गए हमले में 10 आम लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि खोस्त प्रांत के मुगल लीग इलाके में रात करीब 12 बजे पाकिस्तानी विमानों ने एक घर पर बमबारी की। इस हमले में 5 लड़के, 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई। वहीं कुनार और पख्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हमले और छापेमारी में 4 नागरिक घायल हो गए। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमला करके इस्तांबुल में हुए सीज फायर करार को तोड़ा है। घटना के बाद मुजाहिद ने कहा अफगानिस्तान सही समय पर इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जन्मी भारतीय महिला टैम के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों को नकार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या परेशान करने जैसा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने कहा एयरलाइन ने महिला को आराम, पानी और खाने की सुविधा भी दी। ब्रिटेन में रहने वाली पेम ने आरोप लगाया था कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया था, क्योंकि उसमें जन्मस्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वो 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। पैम ने आरोप लगाया उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और लीगल वीजा होने के बावजूद उन्हें जापान जाने वाली अगली फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार।